स्टूडेंट्स आइए आज हम लोग क्लास 10th का जो रचना चैप्टर है ना इसको कंप्लीट करते हैं और आपके एग्जाम में 5 अंक पक्का करते हैं। मेरे प्यारे स्टूडेंट, आपको पता है कि आपके जो बोर्ड एग्जाम है ना 10वीं का, उसमें हर बार एक जो है ना 5 मार्क्स में रचना रहता है। आइए मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं। देखिए ये है क्वेश्चन बैंक, ये क्या है क्वेश्चन बैंक, और ये देखिए यहाँ पे रचना चैप्टर है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हर बार देखो यहां से आप लोग देखें, पहले तो 2011 से जब देखोगे ना दो गो हर बार 5-5 अंक का पूछता था। मतलब 2 क्वेश्चन, मतलब 10 नंबर सिर्फ एक चैप्टर से। आप लोग देख करके हैरान होंगे कि 11वां चैप्टर जो कि एक प्रकार की रचना है, यहां से आपके एग्जाम में 10-10 नंबर का पूछा जाता था पहले क्वेश्चन। बट जब ऑब्जेक्टिव सेशन आया है ना, तब से देखो हर बार एक एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। इधर भी देखो सेकेंड सिटिंग में भी एक एक नंबर, जो एक एक क्वेश्चन, एक बार 2 रचना पूछ लिया था। यहां पे देख सकते हैं 2022 में 2 रचना पूछा, मतलब 10 नंबर का पूछ लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब हम लोग समझ सकते हैं कि इस चैप्टर को पढ़ना कितना ही जरूरी है। तो आइए हम लोग अपना कक्षा 10वीं का जो गणित है उसका हम लोग 11वां चैप्टर कंप्लीट करते हैं। तो बाबू आज इस क्लास को पूरा देखना और अच्छे समझने का कोशिश करना। हम रचना को बहुत ही अच्छे से सरल शब्दों में आपको सिखाने वाला हूं। तो रचना बनाने के लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगा स्टॉम्प बॉक्स की। स्टॉम्प बॉक्स में आपको ये सभी चीज होना चाहिए, स्केल और ये जो चाप होता है ये चाप, बट ये दोनों हो गया और इसमें रेट तो रहना चाहिए। अगर ये सभी है तो आप रचना अच्छा से सीख लेते हो। चलो हमको भी यही दोनों का जरूरत है, इसको हम ले लेते हैं। सभी स्टूडेंट्स अपना कॉपी पेन खोल लेंगे। चलिए रचना देखो, इसमें 2 ही एक्सरसाइज है, मतलब 11.1 और 11.2। आज हम लोग कोशिश करेंगे कि 11.1 का कुछ सवाल देखेंगे। जैसे कि ये पहला सवाल देखो, सवाल देखो और इसको समझने का प्रयास करना। ठीक है, चलो बाबू कॉपी पेन खोलो आप लोग फटाफट जल्दी से। सभी स्टूडेंट्स कॉपी पेन आप लोग निकाल लिया है ना। देखो सबसे पहला सवाल इसमें क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। सवाल कहता है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखा खींचिए। क्या करना है, एक रेखा खींचना है। ठीक है, आपको मैं बताऊंगा कैसे। देखो यहाँ पे 7.6 कहा था। जब ये स्केल देखो यहाँ से 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट, तो यहाँ पे 7 है और यहाँ पे ये रहा जो आपको 5 नजर आ रहा है, उसके बगल में यहाँ पे आएगा 6। तो 7.6 हमको लंबा खींचना रेखा और उसे 5:8 में, देखो यहाँ पे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों के फिर मापिए। दोनों भागों को माप करके तब हमको आंसर देना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले बुक हम साइड में रख देते हैं, आपको मैं सिखाता हूं कैसे बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक देखो हम लोग 11 पॉइंट आज कितना सॉल्व करने वाले हैं, 1, और उसका पहला सवाल सॉल्व करने वाले हैं। पहला सवाल जो कहा था, क्या कहा था, ये आप लोग ध्यान से सुनने। कहा था कि 7.6 एक लंबा रेखा खींचिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, 7.6 स्केल लेते हैं और 7.6 क्या कर लेते हैं, एक लंबा रेखा खींच लेते हैं। क्या खींचते हैं, एक लंबा रेखा खींच। जब भी देखो ग्राफ बनाओगे ना तो आप लोग ध्यान से देखो, देखे होंगे क्वेश्चन में यहाँ पे 8 तक गया है। इसका मतलब ऊपर जो 8 जाएगा और नीचे 5 आएगा। देखना ध्यान से, पहले 5 है तो 5 हम लोग लेना पहले, उसके बाद हमको लेना 8। तो सबसे पहले हमको ये जो कहा था ना, ये लंबा कितना 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखा है। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, बीच में करना अच्छा से। जब भी एग्जाम में कॉपी मिलेगा थोड़ा बीच में करना ताकि अच्छा से बने। तो 7.6 या तो आप लोग रेट लेके जरूर करना, ये है ना, इसको डॉट रेट लेके करना, बट हम यहाँ पे आपको पेन लेके ही बना देता हूँ ताकि आपको देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, यहाँ देखना, यहाँ से 1 लिए और 7 यहाँ पे आया, 7 यहाँ, 7 और ये 5 हुआ, ये यहाँ पे एक थोड़ा सा आगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग पहले बिंदु दे दिया और इसको मिला देते हैं। इसको क्या करते हैं, मिला देते हैं। ये अपना हो गया कितना, 7.6 सेंटीमीटर। इसका नाम मान सकते हो, माना कि ये जो हम लोग रेखा खींचे इसका नाम क्या है, ए बी। तो ए बी सबसे पहला काम क्या किए वो भी ध्यान में रखना। ये सबसे पहला काम किए हम लोग कि 7.6 कितना, 7.6 हम क्या किए सेंटीमीटर एक रेखा खींचे, खींच लिए। अब देखो, अब जो कह रहा था कि इसको बांटना है कितना, 5:8। देखो जब से पहले जो 5 है, 5 हमको लिखना है। इसको कैसे बनाते ध्यान देना। तो जब भी आपको 5:8 या 2 अनुपात, यहाँ पे कोई भी अनुपात कह सकता है, मतलब ये अनुपात वाले सवाल है। तो इसको कैसे बनाओगे, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे न्यून कोण मानना, बिंदु ए पर और बिंदु बी दोनों पर। न्यून कोण मानने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, थोड़ा सा
डेढ़, कितना ले लेना, डेढ़ ले लेना है। यहाँ से नाप करके आप लोग न्यू कोण कुछ भी ले सकते हो, नहीं भी नापोगे ना कोई दिक्कत नहीं, बट हम लोग इतना चाप ले करके यहाँ पे न्यून कोण बनाते हैं। न्यून कोण मतलब 45 डिग्री से कम, यहाँ पे जहाँ पे बिंदु है उस पर रख करके हम लोग पहले क्या करते हैं, यहाँ पे न्यून कोण बनाते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पे हम लोग रख करके ऐसे ये ऐसे घुमा दिए। पहला काम क्या किया, इसको घुमा दिए, न्यून कोण बना रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ जितना चाप ले वही चाप लेकर के यहाँ जो कटा था ना, यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे इस वाले बिंदु से ले करके इसको एक बार ऐसे काट देते हैं। जहां पे कटा है ना, जहां पे कटा है ना, अब उसको हम लोग क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे, मतलब रेखा खींचेंगे। देखो सबसे पहले ये आपका टाइट होना जरूरी है। अब देखो यहाँ जो कटा है ना ये वाला, यहाँ पे क्या कर लेते हैं हम लोग, एक रेखा खींच देते हैं, एक रेखा, ठीक है। ए से लेकर के यहाँ पे इस प्रकार से लंबा हम लोग एक क्या कर दिए, रेखा खींच दिए। और इस रेखा का नाम जो है ना हम लोग रख देते हैं, कुछ क्या कर देते हैं, नाम रख देते हैं। जैसे यहाँ पे ए है, इसका नाम रख देते हैं ए एक्स, यहाँ पे ए एक्स हम लोग क्या किए, रेखा। अब देखो हम लोग को जो सवाल में कहा था कि इतना जो कहा था 5:8, जो पहले कहा है 5, तो इसका मतलब हमको पहले क्या लेना है, 5 लेना है। कितना लेना है, 5 लेना है। तो 5, अब इसको जो इस रेखा को जो काटे हो, अब इसको क्या करना, 5 बराबर भागों में बांटना है। आप लोग यहाँ पे डेढ़ लिए थे ना, जब डेढ़ लिए थे तो आप यहाँ पे आप 2 भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, बट हम एक ही लेकर के काटते हैं। एक एक लेकर के हमको अच्छा लगेगा तो एक एक लेकर के हम लोग काट लेते हैं, 1 या 2 जितना भी आपका मर्जी होगा ना, बट ये काट लेना, ठीक है। चलो हम लोग अगर 2 भी लेंगे तो लंबा हो जाएगा ज्यादा, बट हम एक ही लेके काटते हैं, ठीक है। यहाँ जहां से ए नंबर से काटना, ए से, तो वहां पे एक 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 ये हो गया। और काटना कितना, 5 को, क्योंकि सबसे पहले 5 था, ये 5 हो गया, 2 हो गया, ये 3 हो गया, वही चाप चाप हिलना नहीं चाहिए, 3 और ये 4 और ये रहा 5। देखो इसको आप लोग क्या कर सकते हो, लबर लेके पहले जो काम किया हो ना, इसको मिटा भी सकते हो, थोड़ा सा फ्रेश लगे देखने में, क्योंकि फ्रेश लगेगा तभी आपको नंबर मिलेगा एग्जाम में, ठीक है। इसको आप फ्रेश करने के लिए ऐसे साइड साइड क्या कर सकते, साफ कर सकते हो। ये 5 भागों में जो बांटे हो, इसका नाम रख देना, यहाँ पे ए था और इसका नाम रख देते हैं A1, और इसको नाम रख देते हैं इसका A2, इसका नाम A3, और यहाँ पे A4, ठीक है। और ये हो गया हम लोग का A5। तो 5 तक हम लोग को काटना था, 5 तक काटना था, 5 तक, हम 6 काटते कोई दिक्कत नहीं, बट 5 ही तक हमको लेने का, तो 5 तक ले लिए। अब देखो, अब इसी में कहा था 5:8, 8 जो कहा था ना, अब वही काम, जैसा ए को न्यून कोण माने थे, अब आपको बी को न्यून कोण मानना है। क्या इसको, बी को न्यून कोण। ये देखो ये लाइन अगर आप ऊपर की तरफ इधर करते हैं, अगर मान लो ए को हम इधर करते हैं तो आपको बी को तब नीचे करना पड़ता। हम ए को जब नीचे किए हैं तो अब बी को हम ऊपर लेके जाएंगे। और कितना लेके जाएंगे, 5 तो हो गया, अब हमको 8 लेके जाना है, क्योंकि आपका सवाल में कहा था कितना, 5:8 कहा था, तो 8। अब यहाँ पे सबसे पहले हम वही काम करेंगे, जैसे ए यहाँ पे न्यून कोण मानने के लिए हम लोग डेढ़ लिए थे, कितना लिए थे, डेढ़। तो यहाँ पे नाप करके हम लोग डेढ़ ले लेते, एक से थोड़ा आगे लेकर के न्यून कोण हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे खींच देते। न्यून कोण खींचने के लिए आपको क्या करना है, ऐसे करना है, चाप लेना है एगो, जहां पे चाप काटा वहां से ऐसे कट कर देना। जहां पे कट हुआ है ना, जहां पे कट हुआ है, ध्यान से देखना, जहां पे कट हुआ है अब उसको इस वाले बिंदु से क्या करना है, मिला देना है। क्या करना है, मिला देना। इस प्रकार से मिला दिए। अब देखो इसको लंबा थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि 8 हमको है, थोड़ा सा लंबा कर दिए। कितना कर दिए, लंबा थोड़ा सा कर दिए यहाँ पे, क्योंकि हमको लंबा लेना 8 तक। तो यहाँ से बी जो किए, इसका नाम रख सकते हो बी वाई। क्या रख सकते हो, बी यहाँ पे वाई, क्योंकि एक्स हम लोग नीचे लिए, ऊपर वाले में हम लोग क्या रख देते हैं, वाई लग लेते हैं, ठीक है। ऊपर में हम लोग क्या रख दिए, वाई। अब देखो इसको भी 8 भागों में बांटना है। इसको क्या कितना भागों में बांटना है, 8 भागों में। जैसे नीचे वाले को 5 भागों में बांटे थे ना, एक एक लेकर के, उसको भी 1-1 सेंटीमीटर लेकर के आप लोग क्या करना, 8 भागों में बांट देना। कितना, 8 भागों में बांट देना। देखो 1 सेंटीमीटर ले लिए, एक हो गया, ये हो गया दूसरा, थोड़ा सा ध्यान देना, इसको थोड़ा सा आगे पीछे नहीं करना, 2, और ये रहा 3, और ये रहा 4, है ना, देख रहे हैं ध्यान से, 5, और ये रहा 6, ये रहा 7, और ये रहा 8। अब देखो यहाँ पे जब A1 माने तो यहाँ पे B है, तो यहाँ पे क्या मान सकते हो, B1, है ना, B2 और B3, B, है ना, B4 मान लेना, B5 मान लेना, B कितना, B मानना है, B6 मान लेना, और B7 हो गया, और B8 हो गया। ये जो कहा था हमको अनुपात करने के लिए, अब देखो हमको 5:8 कहा था सवाल में, कितना कहा था, 5:8। अब देखो 5 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है और 8 यहाँ पे है, तो आपको क्या करना है, ये 5 और 8 मतलब A5 और B8 को क्या करना है, ऐसे स्केल रख करके सिर्फ मिला देना। रचना देखो बहुत ही आसान, आप आराम से 5 नंबर एग्जाम में उठा सकते हो। इसको हम क्या किए, ऐसे मिला दिए, और ये सभी काम आपको स्केल मतलब
रेट लेके ही करना है। ये मिला दिए। अब यहाँ जो प्रतिच्छेद का इस बिंदु का नाम हम रख देते हैं सी, इस बिंदु का नाम अपने मन से रख सकते हैं कुछ भी सी। तो ये हो गया अनुपात में विभाजित। अब देखो हमको कहा था लास्ट में इतना अनुपात में विभाजित करें, साथ ही साथ दोनों भागों को मापना है। अब देखो जब इसको मापोगे ना, यहाँ पे देखो स्केल ले लेना, इसे माप लेना। यहाँ देखो ये जो नापोगे ना, ये आ गया हम लोग का कितना, देखो यहाँ से यहाँ है 3, यहाँ से यहाँ है कितना 3 हो गया। जब यहाँ से यहाँ 3 है, तुम ही बताओ यहाँ से यहाँ तक ए सी कितना निकला है, 3 निकला है। अब टोटल था 7.6, इधर नहीं भी नापोगे ना चलेगा, टोटल था 7.6। तो यहाँ से यहाँ जब 3 निकला तो यहाँ से यहाँ कितना निकलेगा, सिर्फ 3 घटा देना तो इधर निकलेगा BC जो निकल जाएगा अपना, कितना निकल जाएगा ध्यान से जब देखो 4 पॉइंट कितना निकलेगा बाबू, 4.6 निकल जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, ये नापने का। बट आपको यहाँ पे इतना में ही करने 5 नंबर नहीं मिलेगा, आपको इसका चरण लिखना पड़ेगा। चरण मतलब क्या कि जो जो काम किए हो ना वो आपको लिखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। देखो हमने सबसे पहले क्या किया था, A से B एक रेखा खींचा था जिसका लंबाई कितना था 7.6। देखो हमने रचना का चरण आप लोग को यहाँ पे लिख के लाया ताकि टाइम कम लगे। देखो सबसे पहला काम क्या करना है, रचना के चरण में सबसे पहले ए काम किया था आप लोग, क्या AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर रेखा खींचा था। क्या खींचा था, A से B 7.6 सेंटीमीटर एक रेखा खींचे थे। ये कर दिए, यहाँ लिख दिए ना बाबू, यहाँ पे लिख देना। अब ध्यान देना, अब दूसरा काम हम लोग क्या किए थे, दूसरा काम जो किए थे जब रेखा खींचे थे ना, A को न्यून कोण माने थे, वही काम लिखे A को न्यून कोण मानकर A से AX रेखा खींचा और AX को बराबर भागों में बांटा। कितना, 5 बराबर भागों में, मतलब A1 A डैश और A डैश A2 A3 A4 A5 ये खंड में काटा जो आपस में सभी बराबर। यहाँ पे आप लोग ऐसे बराबर का साइन भी दे सकते हो, सभी में कोई दिक्कत नहीं। फिर ये काम किए थे, उसके बाद इतना कम करके हम छोड़ देते। फिर उसके बाद B को न्यून कोण माने थे, यहां से आपको चाप लेकर के B को न्यून कोण माने थे, फिर इसको एक रेखा खींचे थे। यहाँ पे वही बात लिखे हैं, B को न्यून कोण मानकर BY रेखा खींचा जिसे 8 बराबर भागों में बांटा था। ये सब चीज लिख सकते हो, B1 बराबर B1 B2 बराबर B2 C1 बराबर, फिर ये सब लिख देना बराबर में, 8 बराबर भागों में। ये तो नहीं लिखो, डायरेक्ट ये लिख देना बराबर भागों में बांटा। फिर उसके बाद हम यहाँ जब काटने के बाद 8 बराबर भागों में बांटने के बाद हम ये काम किए थे, B मतलब A5 और B8 को क्या कर दिए थे, मिला दिए थे। ऐसे देखा जो प्रतिच्छेद क्या था C पे, वही चीज लिखे हैं इस बिंदु पे, A5 और A8 को मिलाया, A5 और A8 को मिलाया, है ना, मिला दिए थे। जो रेखा AB को बिंदु C पर काटा, बिंदु C पर काटा, ये काट दिया था, इतना कम किया था। अब देखो तो AC बट्टे BC, हमको जो अनुपात कहा था, अनुपात 5, अनुपात कितना कहा था 8, तो AC बट्टे में BC का अनुपात कितना 5/8। बट हम जब इसका लंबाई नापे थे, लंबाई भी नापने कहा था ना, लंबाई जब नापे तो स्केल लेकर के A से C 3 आया था, A से C 3 लिखना, और BC देखो BC हम कितना निकाले तभी 3, जब ये निकला टोटल था 7.6, तो ये निकल जाएगा अपना 4.6 सेंटीमीटर निकल जाएगा। ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे अगर बना लेते हो ना एग्जाम हॉल में तो आपका 5 नंबर पक्का हो जाएगा, 5 नंबर पक्का। देखो अगर इसी टाइप का अगर सवाल आता है, सवाल सेम देगा, कुछ आपका यहाँ पे दे देगा लंबाई रेखाखंड का और किसी अनुपात में पूछे। जैसे एक सवाल हम आपके लिए लाए हैं ये वाला, इसको आप लोगों को घर से बनाना है। क्या करना है, घर में बनाना है कि 5.6 सेंटीमीटर एक लंबी रेखाखंड लेना है और जिसको 2:3 के अनुपात में विभक्त करना और प्रत्येक की लंबाई ज्ञात करना है। सेम टाइप का सवाल है, जैसे ये बुक में सवाल था ना 1 नंबर, उसी टाइप का ये सवाल है। दोनों इसको बना कर लाना है, इसको क्या करना है, बना करके लाना है। और ये सवाल अगर एग्जाम में आता है आपको 5 नंबर दिला के जाएगा। अब देखो इसी में दूसरा सवाल है, इसी में दूसरा सवाल क्या कहता है, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले त्रिभुज की रचना कर रहे हैं। अब इसमें क्या करना है, त्रिभुज की रचना करना है हमें, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुजों के संगत भुजाओं के 2/3 गुनी है। देखो इसी टाइप का सवाल ये भी है, उसी टाइप का सवाल ये वाला भी है 3 नंबर। बट यहाँ पे देखो इसमें 2/3 गुना, मतलब इसमें बड़ा वाला संख्या नीचे है, मतलब हर में है, और छोटा वाला अंश में है। इसमें देखो सिर्फ है हर ऊपर में बड़ा है, ये अंश ऊपर में बड़ा है, हर नीचे में छोटा है। ये सवाल दोनों सेम है बट थोड़ा बनेगा अलग तरीका से। चलो हम 2 नंबर सवाल आज बना देते हैं, ठीक है, 2 नंबर सवाल हम बना देते हैं। चलो दूसरा पेज लेते हैं, चलो दूसरा सवाल बनाते हैं, ठीक है। दूसरा सवाल देखो, जब भी ये सवाल कहा, क्या कहा, 4 5 6, ये जो 3 गो
दिया हुआ है, भुजा दिया हुआ है त्रिभुज का, है ना, त्रिभुज की रचना कीजिए, 3 भुजा लेकर के। इसमें सबसे बड़ी भुजा आपको नजर आ रहा होगा, कौन सा है, 4 5 6 में सबसे बड़ी क्या है, 6। जब भी ऐसा देखो, नीचे वाला सवाल भी सेम, इसमें बड़ा 7 है, जब बड़ा वाला संख्या 6 है, वही वाला हमको क्या करना, सबसे पहले चाप यहाँ पे ऐसे रेखा खींच लेना, वहां पे क्या करना, आपको बड़ी वाला लेकर के, जैसा बड़ी कितना था, 6 था, तो 1 से लेकर के हमको 6 तक क्या करना है, एक रेखा खींच लेना। इसका नाम भी रख सकते हैं ए बी, यहाँ से ए से लेकर कहाँ तक, 6 तक। जो बड़ी वाला होगा, 3 जो दिया रहेगा उसमें बड़ी वाला कुछ ना कुछ होगा, इसको ए और इसको बी मान लेते हैं। ये कितना सेंटीमीटर दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब देखो अगला काम जो हमको करना है इस टाइप के सवाल में, त्रिभुज की रचना करना, पहले त्रिभुज बनाना है, फिर कहता है कि उसके समरूप मतलब उसके एक उसी के जैसा, समरूप मतलब उसी के जैसा अन्य त्रिभुज खींचना है। अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए गए भुजा इतना के गुना होना चाहिए, इतना गुनी होना चाहिए, ठीक है, ये बात का। तो सबसे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ए बी हो गया। अब देखो हमको ये दोनों बचा 4 और 5, तो 6 तो हो गया और भुजा होना चाहिए 4 5। 4 भुजा बनाने के लिए, 4 भुजा बनाने के लिए आपको क्या करना, सबसे पहले 4 लेना है। देखो ये आपको चाप लेना है और ये स्केल लेना है। यहाँ पे आपको 1 से लेकर के 4 पहले नाप लेना है, ऐसे ऐसे देखो, यहाँ पे स्केल लेके ऐसे ऐसे, यहाँ 4 देखो, 4 पे रखे हम, यहाँ देखना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 हम लोग नाप लिए। अब देखो बिंदु ए पर रख करके ऊपर की ओर हम लोग क्या कर रहे हैं, 4 सेंटीमीटर का एक चाप काटा, चाप काट दिए, यहाँ पे काट ले, यहाँ भी ध्यान देना, ये काट दिए ऐसे। अब फिर बी पे हम लोग देखना ये बड़ा, अब उसके बाद 4 के बाद क्या है, 5, ये वाला सवाल यहाँ पे देखो, यहाँ पे है ना 5। अब हमको 1 से लेकर के 5 लेना, कितना लेना है, 5 लेना, बाबू ध्यान देना, 5 देखो 5 लिए। अब वही बी पर रख करके वही चाप काट दिए, ये वाला ऊपर की ओर। थोड़ा देखो आगे पीछे जो भी होता है ना उसको आप लोग ऐसे रबर लेके साफ कर देना ताकि अच्छा लगे। दोनों कटा कहाँ पे, जिस बिंदु पर कटता है ना उसका नाम रख लेते हैं हम लोग सी, क्योंकि ए बी भुजा यहाँ पे हो गया और यहाँ पे सी हो गया। अब ये दोनों को फिर मिला देते हैं, ए से सी को मिला देते हैं, ए से सी को मिला देते हैं, ठीक है, ध्यान देना, ए से सी ऐसे मिला दिए और यही काम कर देते हैं बी से सी, ठीक है, ये वाला बी और सी को मिला दिए। अच्छा ये जो नापे थे कितना था, ये 4 सेंटीमीटर था और ये कितना था, ये वाला बोलेंगे सर ये 5 सेंटीमीटर था। अभी बना नहीं, अभी सिर्फ त्रिभुज की रचना हुआ इस वाले सवाल में। अब कहा कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, कहा ना यहाँ पे सवाल में जब देखोगे ना, कहा कि एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसके समरूप त्रिभुज होना चाहिए और उसका संगत भुजा का अनुपात कितना है, 2/3 होना चाहिए, 2/3 होना चाहिए। जब भी ऐसा सवाल आता है ना 2/3 या 7/5 होना चाहिए, जो भी रहेगा ये दोनों में से कोई भी सवाल रहेगा सेम तरीका का बनेगा, सेम तरीका का बनेगा। बट आपको देखना क्या है, देखना क्या, जैसा कि 2/3 है और इसमें 7 क्या था, 5 था, 7/5। इसमें आपको ये चीज देखना है जो दोनों बट्टे दिया हुआ इसमें बड़ा कौन सा संख्या, अगर इसमें 3 बड़ा इसमें 7, जो भी बड़ा संख्या रहेगा, ध्यान देना इस बात को नोट डाउन करना, जो बड़ा रहेगा ना वही चाप लेकर के आपको क्या करना, नीचे की ओर खींचना। जैसा बड़ा इसमें 3 था 3, बट यहाँ पे आपको न्यून कोण सबसे पहले बना देना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको न्यून कोण, जैसे पहले वाला सवाल बना था ऐसे न्यून कोण, कोई भी चाप लेकर के आप लोग न्यून कोण बना लेना, यहाँ पे रख करके ऐसे, ठीक है, ध्यान देना, यहाँ पे आप लोग रख करके ऐसे न्यून कोण खींच लेना पहले, ठीक है। अब न्यून कोण हम लोग खींच लेते हैं। न्यून कोण जब खींच लेंगे ना बाबू, न्यून कोण जब खींच लेंगे, ध्यान देना, न्यून कोण जब खींच लेंगे इस तरह से, तो जो न्यून कोण खींचेंगे इस वाला पहले एक रेखाखंड खींच लेते हैं। यहाँ पे पहले एक रेखा खींचते हैं, बी से ए एक्स क्या कर लेते हैं पहले, ऐसे बी से ए एक्स, आप लोग ध्यान देना, इसके आप लोग ये लेके बना लेना, क्या कहते हैं रेट लेके, यहाँ पे एक रेखाखंड खींच लिए बी एक्स, खींच लिए बी एक्स, ये रेखा खींचे खींचे ना। अब देखो ध्यान से, अब देखो ध्यान से, सबसे पहले हमको कहाँ काटना है, जो बड़का रहेगा। ये सवाल में जब यहाँ पे 2/3 है और इसमें 7/5 है, इसमें बड़ा कौन है, अगर ऊपर वाला बना रहे तो इसमें बड़ा 3 है, इसमें एक बड़ा क्या है 7। दोनों सवाल सेम है, ध्यान देना बात को, बट अलग तरीका से बनेगा। पहले हम लोग 2 नंबर बनाते हैं, इसमें 3 बड़ा है, तो 3 बड़ा है ना, 3 को चाप लेना। यहाँ पे आप लोग जितना चाप लिया ना उतना से बड़ा थोड़ा सा लेकर के कुछ भी करके तुम्हारा मर्जी जितना बड़ा, 1 2, यहाँ देखो चाप ले रहे हैं, जितना बड़ा लोगे ना एक बार इतना बड़ा यहाँ पे, उतना ही बड़ा यहाँ पे लेना है ना। 1 हो गया, 2 हो गया और ये 3, मेरा 3 था, ठीक है, 3 को ले लिए, यहाँ पे 3 ले लिए। इसका नाम लिख देते हैं A1 और इसका रख देते हैं A2, इसका रख देते हैं A3, और अब A3 ही तक कहा था। और है सबको तुम मिटा सकते हो, ये जो किया ना अलग से कोण बनाने के लिए, इसको तुम साफ सुथरा कर सकते हो, ठीक है, ध्यान देना। अब देखो अब क्या करना है, अब जहां 3 आया, अब 3 तक आया और इसमें था 5 7/5, अगर इठो सवाल बनाते 3 नंबर इसमें 7 तक लेते, बट ध्यान देना अब हमको क्या करना, मिलाना किससे है, मिलाएंगे उसी से जो हर में रहेगा। हर में जैसा इठो सवाल में 3 है और इस सवाल में कितना है 5 है,
इस सवाल ऊपर वाले सवाल में हमको 3 से मिलाना, 3 से मिलाना। अगर इस सवाल ये सवाल बनाते तो 5 से मिलाते। तो नीचे हमेशा हर वाले से ये बिंदु बी को मिला देना है, हर वाले, हर में 3 था इस सवाल का, ये 3 से हम लोग क्या कर देते हैं, ये 3 बिंदु से मिला देते हैं, बी को क्या करते हैं, मिला दें। ठीक है, मिला दीजिए सर, मिला दिए। अब देखो ध्यान से, अभी तो हमको और त्रिभुज बनाना है यहाँ पे, अभी नहीं बना। अब देखो इतना काम गिनाने के बाद जो नीचे रहेगा हर में उसी से मिलाए। अब एक अन्य कोण, अभी तो 3 से मिला दिए, अभी मेरा 2 बाकी है। सवाल में जो ये 2 था, ये 2 बाकी है, अभी 2 से मिलाना भी बाकी है, 2 से मिलाना भी बाकी है। बट कैसे मिलाएंगे ध्यान देना, यहाँ पे फिर एक न्यून कोण लेना है, ऐसे कितना बड़ा ये चाप लेकर के एक न्यून कोण यहाँ पे काटेंगे, सेम टू सेम ऊपर जैसे किए थे, यहां से लिखिए। अब वही 2 पे काटना है, जब 2 पे भी वही चाप लेकर के, जो अभी काटे वही चाप लेकर के ऐसे काट देंगे। देखो जो चाप यहाँ पे लिए थे 3 से, ऐसे वही चाप 2 से लेकर के ऐसे काटे। ठीक है, अब इतना काटने के बाद आप जो यहाँ पे 3 पे रख के ये जो चाप काटे, इसका कोण कितना बना है, ऐसे फैला करके, ऐसे ये लेकर के ऐसे फैला करके आप लोग क्या करना, नाप लेना। जैसे नापे तो इतना आया, नापे तो इस प्रकार से इतना आया, जितना भी आएगा ना इस प्रकार नापने के बाद, वही चीज यहाँ पे 2 से जब रख करके तुम यहाँ पे काटे, तो यहाँ पे देखो यहाँ काटा था इस लाइन पे, अब वहां पे रख करके, वहां पे रख करके ऐसे, अरे यार इसको नापना फिर से पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से देना, ये नाप लिए। नापने के बाद आपका चाप हिलना डुलना नहीं चाहिए, ये चाप हिलना डुलना टाइट होना चाहिए अच्छा से। अब यहाँ पे फिर यहाँ पे रख के 2 पे जो रख के यहाँ पे कटा था ना, अब इसको ऐसे काट देंगे। जहां पे कटता है ना, ध्यान से देखना, यहाँ पे कटा, जहां पे कटता है ना, ध्यान देना, उसी बिंदु को, ये 2 वाला जो था ना यहाँ पे, ये 2 यहाँ था, ये तो अभी कौन सिर्फ नापे है, इसको साफ सुथरा तुम कर सकते हो, अब कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, इसको साफ सुथरा कर देना। ठीक है, इसको साफ कर देना बाबू ध्यान से, ताकि अच्छा लगे देखने में। अब जो काटे हो ना इसी बिंदु को, जहां पे कटा, ध्यान, यहाँ पे कटा था इस वाले बिंदु को, और ये 2 वाले बिंदु जो था उसको क्या करना, मिला देना, उसको क्या करना, मिला देना ऐसे। ठीक है, यहां से अब देखो ये दोनों मेरा, ये वाला रेखा, ये वाला लाइन, ये लाइन दोनों अपने में क्या है, समांतर है। अब यहाँ पे आया, जो काम यहाँ पे किए हो, कितना भी चाप लेकर के, अब यहाँ पे भी मिलाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे हमने चाप ले लेते, इतना छोटका ले लेते, जितना भी चाप तुम्हारा मर्जी लेना है, देखो चाप यहाँ पे ले लिए। अब वही यहाँ पे चाप आया, अब यहाँ जो काटा है इसको, जहाँ पे ये वाला मिला है, मान लेते ये बी था, ये बी डैश ले लेते, इसका नाम क्या लेते हैं, बी डैश, इसका नाम ले देते हैं, अपने मन से रखें। अब फिर जो चाप यहाँ पे लेके ऐसे काटोगे, जो चाप यहाँ पे लेकर के हम लोग मान ले काटे यहाँ पे, ठीक है, ऐसे चाप लेकर काटे, वही चाप ये बी डैश पे रख करके, बी डैश पे रख करके ऐसे आगे की ओर काटना है, काट दिए। अब फिर जैसे यहाँ पे नापे था ना ये कोण, अब अलग से कोण नापना है, ऐसे कोण नापे, इस प्रकार से नापे कोण। अब जहाँ पे कटा है बी, यहाँ पे इस पर रख करके हम लोग क्या करना है, फिर ऐसे ऊपर की ओर काट देंगे, काट दिए। ये मान लो यहाँ पे कटा, यहाँ पे कटा, अब जहाँ पे कटा ना वही बी डैश से उसको क्या कर दो बाबू, मिला दो। हाँ, अगर थोड़ा सा टेढ़ा घोचा होगा तो देख लो, यहाँ पे समांतर होना चाहिए, दोनों आपस में समांतर होना ही चाहिए। ये बन के मेरा रेडी बन गया। अब देखो जहाँ पे अलग अलग से है ना, ये सब चीज तुम मिटा सकते हो अलग से, ठीक है, इसको अपने से तुम क्या कर सकते हो, बाद में मिटा सकते हो। अब देखो यहाँ पे जो कटा, ये इसका नाम रख देते हैं सी था, तो इसका नाम रख देते हैं सी डैश। ये अपना अन्य त्रिभुज, अब इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ। ऊपर में हमको कहा था ये सब पहले से त्रिभुज था, ए बी सी पहले से था, उसके अंदर एक अन्य त्रिभुज की रचना हो गया, ए बी डैश सी डैश बन गया ना, उसी के जैसा सेम टू सेम बन गया। ठीक है, ये अपना बन के रेडी हो गया। अब देखो इसमें हम लोग चरण लिखना, रचना के चरण, जो जो काम किया ना वही वही काम हम लोग क्या करना, रचना के चरण में लिखना। सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या काम किया हम लोग, पहला काम किए थे ए से बी, ए बी कितना 6 सेंटीमीटर, ए बी 6 सेंटीमीटर क्या खींचे, रेखा खींचे, खींचे लिख दिए वही काम। अब बिंदु ए को न्यून कोण मानकर, ए एक्स न्यून कोण मानकर, यहाँ सॉरी, बिंदु ए को न्यून कोण मानकर ऊपर की ओर पहले चाप खींचे थे, ऊपर की ओर क्या किए थे, चाप खींचे थे, कितना 4 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर के एक चाप खींचा था ऊपर की ओर। फिर अब बी को न्यून कोण मानकर 5 सेंटीमीटर ऊपर की ओर चाप खींचा, वही बात लिखे, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर ऊपर की ओर चाप खींचे थे, जो बिंदु सी पर प्रतिच्छेद किया था। फिर उसके बाद ए सी को मिलाए और बी सी, वही चीज लिखे, ए सी और बी सी को मिलाया, ए सी और बी सी को मिलाया, तब हम लोग का जाकर के एक त्रिभुज बना था। क्या बना था तब, ए बी सी एक त्रिभुज प्राप्त, तब ए बी सी एक त्रिभुज प्राप्त हुआ था ना, हो गया, लिख दिए। अब उसके बाद देखो फिर यहाँ पे कहते ए को न्यून कोण मानकर ए एक्स खींचे, ए को न्यून कोण मानकर ए एक्स रेखा खींचा, ठीक है, खींच दिए। जहां पे ए डैश बी डैश और बी टू, मतलब बी टू और सी, मतलब सॉरी ए डैश ए वन और ए वन ए टू ए थ्री, ये आपस में सभी क्या है, यहाँ देखो ए वन
A1 बराबर A1 A2 बराबर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक का दूरी आपस में क्या है, बराबर है, काट दिया। फिर उसके बाद देखो इस यहाँ जब कटने बाद A3 से हमको B मिलाए थे, A3 B को मिला दिए थे, A3 B को मिलाया, A3 B को मिलाया, मिलाने बाद ये मिलाने बाद फिर वही से ये वाला जो है ना A2 B डैश, A2 B डैश किसके समांतर, A3 B के समांतर खींचे थे, ये समांतर हम लोग खींचे थे, लिख दिए। और इसके बाद खींचने बाद ये वाला B डैश C डैश इसके समांतर खींचे, BC के समांतर, वही चीज लिख दिए, B डैश C डैश BC के समांतर, ये पैरेलल खींचा। उसके बाद जब खींचने के बाद तब हम लोग का एक नया त्रिभुज बना था, तब क्या बना था, एक नया त्रिभुज AB डैश C डैश, यहाँ लिखे त्रिभुज AB डैश C डैश उभयनिष्ठ त्रिभुज है, ये वाला त्रिभुज, ये जो बना है नया वाला, ठीक है, उभयनिष्ठ त्रिभुज है, जो पहले वाला त्रिभुज ABC के संगत भुजाओं का 2/3 गुना है, 2/3 गुना है। ये था कुछ रचना का पहला दूसरा क्वेश्चन, है ना। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपको डाउट लग रहा होगा, ठीक है, बट इसी टाइप का क्वेश्चन है अपना तीसरा नंबर हम नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आज 2 क्वेश्चन देखे, पहला दूसरा। अच्छा ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क रहा, ये वाला, ये जो इतना लंबी रेखा खींची और इतना अनुपात में विभाजित किया, ठीक है। अगर आज का यह क्लास आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर करेंगे, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के साथ। लव यू, फिर टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।